हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम एमए हिंदी प्रथम सेमेस्टर के जो प्रथम चैप्टर है, जिसमें आपका रहने वाला प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य प्रथा उसका इतिहास 2025 एवं 26 मॉडल्स, जो भी आपके क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं इम्पोर्टेंट, वो सारे इसमें कवर किए जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें और हर चैप्टर की वीडियो आती रहेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और चैनल पर अगर मॉडल पेपर चाहिए तो चैनल पर पड़े हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे। ये प्रश्न आपको दीर्घ उत्तरी पर दिए गए हैं, जो हिंदी साहित्य के रहने वाले हैं। अगले चैप्टर में दूसरे विषय पर रहेंगे। तो सबसे पहला, हिंदी साहित्य में काल विभाजन की आवश्यकता एवं आधार स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया हिंदी साहित्य में काल विभाजन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि साहित्य का स्वरूप के अनुसार बतलाया जाता है। काल विभाजन से साहित्य के विभिन्न रूपों, प्रवृत्तियों और भविष्यिक विकास को समझना आसान है। और काल विभाजन के आधार हैं भाषिक परिवर्तन, सामाजिक एवं धार्मिक प्रवृत्तियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ और साहित्यिक प्रवृत्तियों में बदलाव। और काल विभाजन यहाँ पर दिया गया है, आदिकाल 1050 से 1350 तक, भक्तिकाल 1350 से 1700 तक, रीतिकाल 1700-1900 तक, और आधुनिक काल है जो अभी चल रहा है वो है 1900 से अब तक। ये आपके काल विभाजन हो गए। और फिर इस पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको PDF भी प्रोवाइड की जाएगी। आदिकाल की प्रमुख विशेषता एवं प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। ये प्रश्न भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्या रखना है? आदिकाल की प्रमुख विशेषता है, इसे वीरगाथा काल कहा गया है। युद्ध, वीरगाथा और राजपूत संस्कृति का चित्रण है। साहित्य प्राण है, चरणों द्वारा रचा गया। और भाषा है, अपभ्रंश है, अपभट्ट है और लोक भाषा, इतनी भाषाओं का इसमें प्रयोग किया गया। इनके प्रमुख कवि हैं चंद्रवरदाई, नरपति अलहन और सरहप्पा परदेसेन। इनकी रचना पृथ्वीदास रासों के रचयिता हैं। भीषलदेव रास सिद्ध साहित्य से समृद्ध कवि, इनकी ये रचना है। और क्वेश्चन नंबर है अगला, भक्तिकाल की प्रवृत्तियाँ और इसके अंतर्गत प्रमुख कवियों की चर्चा कीजिए। तो कवियों को नाम बताने, तो भक्तिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, भक्तिकाल के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति हुई, समाज में समानता और भाईचारे की भावना रखना, जातिवाद, पूंजी मूर्ति पूजा, पाखंड का विरोध करना, दो शाखाएं निर्गुण और सगुण, दो शाखाएं रही हैं इस युग में। और इनके कवि रहे हैं कबीर, रैदास, दादू दयाल। कबीर रहे हैं जो सहज भक्ति, साफिया, मानवता और समानता, गुरु नानक। सगुण शाखा कवि हैं, इसमें देख सकते हैं सगुण शाखा कवि कौन कौन से हैं, तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई। तुलसीदास ने रामचरितमानस, मीराबाई ने सूरसागर और सूरदास ने सूरसागर और मीराबाई ने कृष्ण भक्ति लिखी है, इनकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तुलसीदास के काव्य की विशेषता और उसका योगदान स्पष्ट कीजिए। तुलसीदास से क्वेश्चन है, तुलसीदास का योगदान। तो सबसे पहला है, तुलसीदास ने हिंदी साहित्य को धार्मिक और नैतिक और आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर्श प्रस्तुत किया है। काव्यगत विशेषता इनकी देख लेते हैं। काव्यगत विशेषता इनकी अवधि ब्रज में सरल शैली है, भाषा में भाव पक्ष भक्ति, नीति और दर्शन है, शैली पक्ष में कथा और संवादात्मक है। और इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं को मालूम है, रामचरित, विनय पत्रिका, कवितावली और हनुमान चालीसा जैसी इनने रचनाएं इनकी लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सूरदास के काव्य का भाव और कला स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ भाव पक्ष पूछा। भाव पक्ष में सूरदास के काव्य में श्रृंगार और वात्सल रस की प्रधानता है। इन्होंने बाल कृष्ण की लीलाओं का अत्यंत कोमल और मधुर वर्णन किया है। इनके भजनों में भक्ति की मधुरता है। और कला पक्ष में देख लेते हैं। कला पक्ष में ब्रज भाषा में मधुर लयात्मकता है, वर्ण शैली में चित्रात्मक संगीतमत है, अलंकारों और रासों का सुंदर उपयोग है। प्रमुख कृति सूरसागर, इन्हें प्रमुख कृति लिखी है सूरसागर।
क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं यहाँ पे। रीतिकाल की प्रवृत्तियों और प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। तो प्रवृत्तियाँ हैं श्रृंगार रस की प्रधानता, नायिका भेद, सौंदर्य वर्णन, दरबारी कवि साहित्य की वृद्धि, काव्य को कलात्मकता का साधन मानना। ये इनकी प्रवृत्तियाँ हैं। प्रमुख कवि रहे हैं जो बिहारी सतसाई ने रचना लिखी, केशव दास रसिक प्रिया कवि प्रिया और देव मतीराम चिंतामणि, ये इनकी प्रमुख रचना और कवि हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 7, भक्तिकालीन साहित्य में सामाजिक चेतना का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। उत्तर है भक्तिकालीन साहित्य में सामाजिक समानताओं, पाखंडों और जातिवाद का विरोध किया गया। कबीर और रैदास ने जाति पाति के भेद को मिटाने का प्रयास किया। मीरा ने स्त्री के आध्यात्मिक अधिकार की बात की। इन रचनाओं में समानता, समरसता और सामाजिक सुधार के बीच भी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी काव्य पर भक्ति आंदोलन का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। भक्ति आंदोलन का प्रभाव नंबर 1, भारत का लोकतंत्रीकरण, लोक भाषा में रचनाएं हुई। धार्मिक सहिष्णुता, निर्गुण सगुण दोनों धाराओं का विकास हुआ। ये पॉइंट है। सामाजिक सुधार, जाति प्रथा, ब्रह्मचारों का विरोध, काव्य का लोक मूल्य, जनता की भावना और समस्याओं में जुड़ाव, भाषा शैली सरल, भाव प्रधान, भाषा का विकास। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इस वीडियो में दिखाए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको एक बार जरूर रिपीट करके जाने हैं, क्योंकि यूनिट 1 में से यही क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इनको पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।